गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज के इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे आपके एग्जाम के लिए। 40 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए होंगे, आपके टेस्ट के लिए होंगे। हम टोटल आपको 35 क्वेश्चन करवाएंगे। तो इन 35 क्वेश्चंस में से आप अपना स्कोर कार्ड चेक करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वाली होगी। एक एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ये सभी रियल पेपर को क्रैक करने के लिए रामबाण क्लास होगी। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, प्रीसियस टाइम है, इस टाइम में आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं रखती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये भारत के मुख्य वर्तमान न्यायाधीश हैं जिन्होंने 24 नवंबर सन 2025 से मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस सूर्यकांत, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान इसरो के अध्यक्ष आप सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन भारत के इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का आपका फुल फॉर्म है, के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 14 जनवरी 2025 से यह पद संभाला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी नारायणन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान विदेश मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री की अगर बात की जाए तो याद कर लेना अमित शाह। अमित शाह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने यह पद मई 2019 से संभाला है और अब तक अभी कार्यरत हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो 2 शब्द आपको फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा, भारत के वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछा जाए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। वर्तमान में थल सेना के क्या है, अध्यक्ष हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो अगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछा तो याद कर लेना आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर सी हैं, और वे 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछा जाए तो याद कर लेना ऑप्शन नंबर ए, नारा चंद्रबाबू नायडू आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए, वर्तमान में नारा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो पेमा खांडू को लॉक कर देना। पेमा खांडू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। वर्तमान में पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने यह पद 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर से संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो अगर मेघालय के वर्तमान राज्यपाल पूछा जाए तो याद कर लेना ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर एच विजय शंकर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, चंद्रशेखर एच विजय शंकर वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं, जिन्होंने यह पद 30 जुलाई 2024 से संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो विजय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न जरूर कर लीजिएगा। वर्तमान में जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह
मिजोरम के राज्यपाल हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2025 को इस पद की शपथ ली थी, इसलिए विजय कुमार सिंह आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। डिटेल में भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि आपके ये छूटने ना पाए। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में श्री अजय कुमार भल्ला नागालैंड के राज्यपाल के रूप में संभाले हुए हैं, उन्होंने यह पद 25 अगस्त 2025 को लिया, जब उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार भल्ला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगरतला क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम की राजधानी क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिजोरम की आइजोल लगा देना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अच्छा, कोहिमा, इम्फाल और ईटानगर ये कहाँ की राजधानी? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। यह राज्य का प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद कर लेना यहाँ पर ये कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नारकोड्डम ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो नारकोड्डम ज्वालामुखी की बात करें तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। याद कर लेना, नारकोड्डम ज्वालामुखी लक्षद्वीप में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सबमरीन समुद्र के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैरन द्वीप ज्वालामुखी किस समुद्र में स्थित है? तो अगर किस समुद्र की बात किया जाए तो ये आपको अभी मैंने बताया था, ये अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान सागर में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत चीन के बीच में स्थित एक प्रमुख उच्च पर्वतीय दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर लेह को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला एक प्रमुख हिमालयी दर्रा है। यह लेह लद्दाख का हिस्सा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन, खारदुंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो खारदुंगला दर्रा की अगर बात किया जाए तो ये लद्दाख ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, खारदुंगला दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे सड़कों वाले दर्रों में से एक है और यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह लेह को श्योक और सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्रों में जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लेना, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत और तिब्बत चीन के बीच में एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा की अगर बात किया जाए तो ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। कंचनजंगा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामचा बरवा किस राज्य में है? नामचा बरवा की अगर बात किया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। देखिए, नामचा बरवा भारत का एक प्रमुख पर्वत है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो तिब्बत सीमा के पास पड़ता है। जिन भी स्टूडेंट को ये क्लास पसंद आ रही है, प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है, और बेल आइकन को ऑन करते हुए रखना। अभी तक अगर आपने इस वीडियो के बारे में फीडबैक नहीं दिया है तो फीडबैक अवश्य करें वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर किस पर्वतमाला में है? तो गुरु शिखर याद कर लेना, ये अरावली पर्वतमाला में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट, अनाईमुड़ी शिखर किस राज्य में है? तो अनाईमुड़ी शिखर ये केरल में है।
केरल ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अनाईमुड़ी शिखर केरल राज्य में स्थित है और यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के पास वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी पर है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डोडा बेटा किस राज्य में है? अगर डोडा बेटा अगर एग्जाम में आपके आ जाए तो तमिलनाडु को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए, ये तमिलनाडु में स्थित है। याद कर लेना, डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह कोडाई कनाल के पास वेस्टर्न घाट्स की एक प्रमुख चोटी है और पर्यटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गिरनार पहाड़ किस राज्य में है? तो गिरनार पहाड़ याद कर लेना, ये गुजरात में है, गुजरात ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, गिरनार पहाड़ गुजरात राज्य में स्थित है और पर्यटन स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में फैली हुई हैं, नाम बताइए। तो नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव और पहला ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम हिल्स इलायची पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग केरल को लॉक कर देना, ये केरल राज्य में स्थित है, केरल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कार्डमम हिल्स या इलायची पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं और यह मसाला खेती विशेषकर इलायची के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर है। नेक्स्ट, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो गारो पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेघालय में है, मेघालय ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में कि गारो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं और यह राज्य के पश्चिमी भाग में फैली हुई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन अगर आपसे पूछा जाए तो 1907 आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी 1907 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बड़ा विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें लाल हरित अग्रणी और उदार माध्यम समूह के बीच मतभेद पैदा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य आपको मध्य प्रदेश बताना है, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले अधिक क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, मिजोरम है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में मिजोरम का वन प्रतिशत सबसे अधिक है। डिटेल में देख सकते हैं भारत में मिजोरम का वन प्रतिशत सबसे अधिक है, यहाँ लगभग 88% क्षेत्र वनाच्छादित है, जो इसे देश का सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य बनाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कच्छ का रण आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है, यह गुजरात में स्थित है और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें विविध पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1913 को बताना, 1913 में ये गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, यंग इंडिया पत्र किसने निकाला? तो यंग इंडिया पत्र ये गांधी जी के द्वारा निकला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। इसको डिटेल में आप लोग याद कर लेना, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी। यह पत्रिका मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों के लिए लिखी जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई?
तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाना और श्रमिक मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1925 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए पूना पैक्ट कब हुआ। तो पूना पैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो 1931 आपको याद कर लेना है। सन 1931 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट 1931 में हुआ था। यह ब्रिटिश भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और प्रतिनिधित्व को लेकर हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच समझौता था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1931 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लगी, क्लास का फीडबैक भी दीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।